हेलो, नमस्कार। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। हिमाचल जुडिशरी जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, 2019 में लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था हिमाचल जुडिशरी का। आफ्टर दैट मार्च 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। आफ्टर कोविड आया, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ हिमाचल जुडिशरी का। देन अभी आफ्टर 3 इयर्स नोटिफिकेशन आउट हुआ, और ह्यूज पोस्ट है। इतनी पोस्ट मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आई होगी। 17 पोस्ट है जुडिशरी के। बट खुशखबरी के साथ साथ आपके लिए एक और भी एक जो पैटर्न चेंज किया गया है हिमाचल जुडिशरी का इस बार प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स में अब क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक है। ईच पेपर में जो सिविल लॉ 1 है, 2 है, और आपका क्रिमिनल लॉ है, या फिर आपका सिलेबस के रिगार्डिंग बात की जाए तो दोनों में पैटर्न चेंज। तो पोस्टें तो आई है, बट साथ में आपको बर्डन और लाइबिलिटी भी ज्यादा है। तो हम डिस्कस करें, डिटेल डिस्कस कि कहाँ पे आपको किस तरह से प्रेपरेशन करना है। अब प्रीलिम्स में जो ट्रेंड है, आपका जो क्वेश्चन का, जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वो किस तरह से सेट हुआ है, कितने क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, 100 आएंगे कि 50 आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में न्यू सिलेबस ऐड ऑन हुआ है, तो उस न्यू सिलेबस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके नोटिफिकेशन है। ये प्रेस नोट रिलीज हुआ था 21 आपका 21 अप्रैल को। इन्होंने पहले प्रेस नोट रिलीज किया 21 अप्रैल 2023 को, ठीक है। देखो, इसमें मेंशन है कि लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म फिल करने की, वो आपका 12 मई जून 2023। सिविल जज की जो पोस्ट है, सिविल जज क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, ये पे स्केल है। 17 पोस्ट टोटल है, टोटल 17 है, जिसमें एग्जिस्टिंग पोस्ट जनरल के लिए 3, एंड एससी के लिए 2, एनएसटी 1, एंड ओबीसी 1। और एंटिसिपेटेड पोस्ट है जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1, एंड एसटी के लिए एचपी 2 एंड 3, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जो यहाँ पे, अब देखो जनरल के लिए अगर देखा जाए तो 7 पोस्ट टोटल है। अगर हम एससी की बात करें तो इसमें भी एससी मतलब आपका 1 2 3 पोस्ट एससी के लिए है, और 3 पोस्ट एसटी के लिए है, और 4 पोस्ट ओबीसी के लिए। तो बहुत अच्छा रेशो आपका ये है, पोस्टें बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट ने आफ्टर जो हमारा 21 को ये प्रेस नोट आया, 22 को डिटेल नोटिफिकेशन रात को 12 बजे आ गई थी। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट है, इसमें भी सेम थिंग है। आपका लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल करने की, वो डेट आपका यहाँ पे मेंशन है, आपका 12 मई। तो 12 मई से पहले पहले आपने फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट है वो लास्ट 12 मई है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो जनरल है, एससी एसटी ओबीसी जो एंटिसिपेटेड है, एचपी 1 एचपी तरह से, वो आपको यहाँ सिविल जज दे रखा है। डिपार्टमेंट होम एचपी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट पे, एचपी की वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे आप कमीशन को मिल जाएगा आप, ठीक है। और एग्जाम आप यहाँ पे अच्छे केयरफुली उसको रीड करके, इंस्ट्रक्शन को रीड करके आप फुल कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने देखना क्या है कि मेन जो पूरी डिटेल में तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इसको। तो देन अब जो आपका सर्टिफिकेट है जो अपलोड होने ऑनलाइन, यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करने हैं। एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्म में आप स्कैन करके अपलोड कर लेना। जो आपकी मार्कशीट है और ऑल सेमेस्टर की नहीं, आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट कर लेना सीएमसी, या फिर प्रोविजनल डिग्री जो है आपका, वो आप वहाँ पे अपलोड कर लें, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। Next category certificate in support of their eligibility for any SC, ST, OBC, etc. All these certificate along with undertaking whatever required should be on the performer prescribed by the government। जो भी परफॉर्मर रहेगा एचपी गवर्नमेंट का, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करना पड़ेगा आपको। एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। तो एचपी रिजर्व यहाँ जो बेनिफिशियल होगा वो सिर्फ एचपी का कैंडिडेट होगा। देन नेक्स्ट आपको 2 क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट। पहले जैसे हमने ना, आप अगर आप प्रीवियस जो आपका ट्रेंड था कि आपको फोटो 2 क्रेडेंशियल जो सर्टिफिकेट बनते थे, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है जो अनकनेक्टेड, आपका कोई रिलेशन में नहीं है, जो आपके आस पड़ोस के कोई पर्सन है, उससे आप क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट फुट में आपको इसको लास्ट में मिल जाएगा। एंटीसीडेंट के बारे में वो आपको 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे, ठीक है। लास्ट में परफॉर्मा दिया हुआ एडवर्टीजमेंट के, वो प्रिंट आउट निकाल के उसको फॉर्म भर के
किसी 2 पर्सन से साइन करवा के उनके फोटो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ओरिजिनल क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट फर्निश टू रिस्पेक्टिव पर्सन कनेक्टेड विद द कैंडिडेट, वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है, साइट पे। देन अ कैंडिडेट मस्ट बी होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। A candidate must have attained the age of 22 एज ऑफ 22 का होना चाहिए, बट मस्ट नॉट मोर देन 35 years एज एज ऑन द लास्ट डे प्रिस्क्राइब सबमिटेड ऑनलाइन रिक्वेस्ट। मतलब 12/5 में वो 35 ईयर्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 12/5 मतलब लास्ट डेट है, उस टाइम तक कैटेगरी एज आपका काउंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन ऐसी है, ओबीसी में 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन पोस्टर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, 17 पोस्टें हैं, सिविल जज की है, होम डिपार्टमेंट के अंदर है, और आपका ये 17 इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड भी है और आपका एग्जिस्टिंग पोस्टें भी है, ठीक है। दिस इज द आपका जो स्केल पे है यहाँ पे, वो भी था। हाउ टू अप्लाई, आपने जाना है साइट पे एचपीएससी की, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का OR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे आप रजिस्टर कर देना। जो जो भी रिक्वायरमेंट है डिटेल वगैरह आपको उसमें करना है और वहाँ पे अपलोड करना है। देन फीस की बात करें, जो जनरल कैटेगरी है उनको 400 फीस है, ये जो पर्सन है सब 400 फीस है। देन कैंडिडेट अदर स्टेट है, उनको भी जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूडेड होते हैं, वो इंक्लूडिंग रिजर्व कैंडिडेट इंक्लूडेड अदर स्टेट, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी 400 उनको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड देन चाहे वो अदर स्टेट का रिजर्व भी है तब भी वो यहाँ पे जनरल ही माना जाएगा, तो 400 यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC HP एक्सेट्रा अंडर BPL इंक्लूडिंग ये सारे सर्विस, इनको 100 रुपीज की फीस देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट आपका जो एक्स सर्विस मैन है आपका, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के है, ठीक है, या कोई हैंडीकैप जो डिसेबल पर्सन होते हैं, तो वहाँ पे नो फीस, उनके लिए फीस एग्जाम्प्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी इन अकॉर्डेंस विद द, तो जो रूल आपका 1/1/2020 से एग्जाम्प्टेड है। BPL परिवार वालों के लिए भी यहाँ पे दे रखी है इंस्ट्रक्शन, देन ओके। देन द मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। अब कैटेगरी क्लेम, यहाँ पे लिख कैटेगरी कैंडिडेट क्लेम द प्रोफाइल, जो भी ही और शी ट्रीटेड एज फाइनल, और इन द चेंज ऑफ द कैटेगरी, आपके बार कैटेगरी क्लेम का आप चेंज उसको, ठीक है, अमाउंट कमीशन ऑफ द 15 days फ्रॉम द चेंज ऑफ इस कैटेगरी, तो 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, जो भी होगा। SC HP OBC ऑफ HP, वो यहाँ पे आपका कुछ दे रखा है रूल। OBC HP एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हिमाचल, तो वो भी रूल दे रखा है, वो आप रीड आउट कर लेना। देन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ दे रखा है, बट जो मेन हमने पढ़ना है वो क्या है आपका, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, जो स्कीम ऑफ एग्जाम है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना एग्जाम देना है। बाकी बातें तो होती रहेगी, वो आप फॉर्म फिल करते ही आप क्लियर कर दोगे, आपको पता भी होगा फॉर्म कैसे फिल करते हैं। लेकिन जो मेन आपको समझने वाली बात है वो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। आपको 3 स्टेजेस का एग्जाम है, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब इसका पैटर्न समझते हैं हम कि किस तरह पैटर्न, क्योंकि इस बार डिफरेंट पैटर्न है, प्रीवियस ईयर में जो आते थे आपके वो अलग पैटर्न था। Preliminary examination shall be an objective type question consisting of following 3 paper 100 marks each। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है, MCQ क्वेश्चन होगा। और 3 पेपर होंगे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ, और सब में 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स भी 100 होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स ईच, ठीक है। ऑल 3 पेपर शैल बी 1 hour ड्यूरेशन, शैल बी 1 hour ड्यूरेशन, सभी का 1-1 घंटा ड्यूरेशन कितना होगा, 1 hour ड्यूरेशन, इसके लिए भी 1 hour ड्यूरेशन होगा, 1 hour। जैसा पैटर्न पहले था ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ईच ऑफ अबव पेपर शैल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs क्वेश्चन। पहले क्या होता था, ये यहाँ पे ट्विस्ट है, अब क्या होगा पैटर्न, अब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। पहले क्या होता कि आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन आते थे, अब एक मान लो सिविल लॉ 1 है, 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 घंटे में आपने करने और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब सिविल लॉ 2 है, वहां पे भी 100 क्वेश्चन MCQs आएंगे, और क्रिमिनल लॉ में भी 100 MCQs आएंगे। पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चन आते थे, तो इन 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक होता था, तो 100 मार्क्स होता। अब 1 मार्क्स का होगा लेकिन 100 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने होंगे तीनों पेपर को मिला के, 300 क्वेश्चन, और 300 मार्क्स को, और 300 क्वेश्चन आपने 3 घंटे में करने हैं। जैसे अलग अलग होता है हिमाचल में, पहला आपका मान लो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिविल लॉ 1 होगा,
उस पेपर में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सिविल 1 के लिए जो सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है, आपका मेंस वाला सिलेबस ही रहता है। सिविल और 2 में भी आपको फिर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। क्रिमिनल लॉ में भी 100 होंगे और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। with 1 marks for each shall the examination in all 3 papers shall be held on same day and there shall not be any negative marking। एक ही दिन में होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे क्लियर है, shall not be any negative, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वो एक ही दिन में हो गए। The syllabus for the preliminary examination shall be same as the paper 1 to 3 of the main examination। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस है वो मेन की तरह ही होगा। ठीक है, जैसा मेन का सिलेबस है वही सब्जेक्ट प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन, आपका जो डेट यहाँ फिक्स है 9 जुलाई। तो आई थिंक आपके पास 75 डेज है आज के बाद, या 75 डेज है आपके पास प्रेपरेशन करने के लिए। द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी पब्लिश्ड एंड ऑल्सो डिस्प्लेड ऑफिशियल गैजेट। ऑब्वियसली सेम डे में आंसर की आ जाती है और आफ्टर दैट 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब प्रीलिमिनरी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका शिमला भर सकते हो, मंडी और धर्मशाला होगा, जो कांगड़ा धर्मशाला है। ठीक है, देन सेंटर होल्डिंग ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ आपको एग्जामिनेशन। अब मेन एग्जामिनेशन देखो, मेन एग्जामिनेशन की डेट भी ऑलरेडी फिक्स है 19 अगस्त 2023। देखो जी हाँ, 19 अगस्त को आपने मेंस का जो स्टार्टिंग टेंटेटिव एक तरह से रखो आपकी इसी दिन से स्टार्ट होगा 19 अगस्त 2023। लेकिन पहले प्रीवियसली में क्या था, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप बहुत कम होता था, 25 डेज का होता, इस बार 38 डेज का गैप है। 38 डेज का टाइम मिलेगा आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। डेट शीट विल बी डिस्प्ले ऑब्वियसली उस टाइम डेट शीट इन नो इंडिविजुअल इंटीमेशन, ऑनलाइन डेट शीट आ जाएगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। देन आफ्टर दैट सिविल लॉ 1 में, जो सिविल लॉ 1 प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम सिलेबस रहेगा। सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिमाचल एचपी को एचपी इंडियन एविडेंस एक्ट, एचपी प्रदेश स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो एचपी प्रदेश स्टैंप एक्ट हिमाचल, अब इंडियन स्टैंप एक्ट नहीं लिखा यहाँ पे, एचपी प्रदेश स्टैंप एक्ट है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है 1976 है और स्पेसिफिक लिखा है। तो हिमाचल से जो अमेंडमेंट हुआ है स्टैंप एक्ट में वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 एंड स्पेसिफिक लिस्ट। इस इनमें से अगर प्रीलिम्स की बात करें, इसी में से आपको 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने हैं और मेंस में ये 200 मार्क्स का होगा। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आने हैं, तो मेंस में भी आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का। सिविल लॉ 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, एचपी अर्बन राइट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ पे भी आपको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आने हैं और 100 मार्क्स के होंगे, मेंस में आपका 200 मार्क्स का आएगा। तो क्रिमिनल लॉ में जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, वो क्रिमिनल लॉ में भी चेंज किया गया। देखो इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल जो प्रोसीजर तो पहले भी सेम था। चैप्टर नंबर 17 ऑफ एनआई एक्ट ये भी पहले सेम था, एचपी एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन जो मॉडल इन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस ये आपका ऐड कर दिया। अब मॉडल ऑफ जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या क्या एड ऑन हुआ है वो आप देखोगे। लेटेस्ट गाइडलाइन डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and with regard to the bail condition to be imposed under section 437 438, जो क्या क्या गाइडलाइन है आपका लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का कि जब सेक्सुअल ऑफेंस में बेल वगैरह ग्रांट की जाती है, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी होती है कोर्ट को, तो वो सब आपको लिखना है। व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इफेक्ट वो आपको लिखना है। हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टीरियोटाइप अंडरमाइन वुमेन एक्सेस टू जस्टिस इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस, हाउ जुडिशियल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज टू अवॉइडेड, जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ ऑफेंसिव एक्टिविटीज, साइबर क्राइम एक्सेट्रा, उसमें किस तरह से कोर्ट का रहेगा। रोल ऑफ द जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, क्या जज क्या प्रोटेक्शन करेगा, क्या रोल रहेगा जब ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसेस ट्रायल में किस तरह प्रोटेक्ट किया विक्टिम एक्सेट्रा को। अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट व्हाइल डीलिंग विद द सेक्सुअल ऑफेंसिव केसेस। तो इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड इफेक्ट ऑफ जेंडर कंडीशनिंग इन जुडिशियल डिसीजन इन सेक्सुअल ऑफेंसिव केसेस, incorporating gender prospect into judicial decision making, such constitutional and statutory provision of gender justice, judicial approach toward child sexual offenses, अब क्या क्या अप्रोच रहेगी। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है विक्टिम की सेक्सुअल ऑफेंसेस में। ठीक है, सेंटेंसिंग प्रोविजन, आप गुरमीत सिंह केस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। सेंटेंसिंग प्रोविजन सेक्सुअल ऑफेंस के सेंटेंसिंग जहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइडर कौन कौन से प्रोविजन है।
बिसाइड अबव, अब ये इंपॉर्टेंट है, बिसाइड अबव फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन आर इंक्लूडेड टू एक्सेस assesses the approach regarding judicial central sector। अब बोलता है इन एक्ट की मदद, इस एक्ट में जो प्रोविजन है उसको आपको पूछा जाएगा कि पोक्सो में कहाँ पे सेक्सुअल सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग कुछ जो सेक्शन है, जुवेनाइल जस्टिस के जे एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्री कंसेप्शन और प्री नेटल जो आपका डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, या पोश एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, या सीसीएस कंडक्ट रूल प्रोविजन, इसमें सेक्शन रूल 3C आपका आ जाएगा जो 1964 का है सीसी एक्ट, ठीक है। एंड देन आपका डिस्क्रिमिनेशन हरासमेंट ऑफ वर्कमैन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन है विशाखा केस की। एंड बेंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट आपको यहाँ पे देखना, और बैंकॉक गाइडलाइन क्या है वो सब आपको देखनी होगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इंग्लिश का भी एक पेपर होगा आपका जो 150 मार्क्स से, सिर्फ आपको मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आएगा। उसमें ऐसे 100 मार्क्स का आएगा और 50 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश, वो आपको करनी है। देन आपका लैंग्वेज हिंदी, और वो भी 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 30 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आएगा, 50 नंबर का आपका कोई हिंदी ऐसे टॉपिक आएगा, आउट ऑफ 3 टॉपिक आएंगे, उस 3 में से करना है। और यहाँ पे आपको ग्रामर एडियम्स आएगा, करेक्शन एक्सेट्रा, वो आपको 20 मार्क्स का आ जाएगा, 100 मार्क्स का टोटल होगा, ठीक है। देन ठीक है, तो यहाँ पे ये आप पैटर्न रहेगा, देखो पैटर्न प्रीलिम्स में चेंज किया गया है, और मेंस में और प्रीलिम्स में सिलेबस भी क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया, तो आपको जो इन एक्ट पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी क्रेडिट विद एनी मार्क्स इन एनी पेपर इन मेन एग्जामिनेशन अनलेस यू ऑब्टेन 40 मार्क्स। तो आपको 40% मार्क्स यहाँ ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में 33 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, लेकिन बाकी 40% आपको 200 में से लेने पड़ेंगे जो क्वालिफाइंग के लिए। No candidate would be considered qualified the main unless he obtained 45 aggregate। एग्रीगेट आपका 45 होना चाहिए और क्वालिफाइंग मार्क्स 40 होना चाहिए, वो सारे पेपर मिला के कितना होना चाहिए 45 मार्क्स, 45%। तो एटलीस्ट 33% मार्क्स है हिंदी, हिंदी में तो 33 आने चाहिए। बेयर कॉपीज और लेजर एनैक्टमेंट ओनली विल बी सप्लाइड। आपको मेंस एग्जामिनेशन में बेयर कॉपीज सप्लाई की जाएगी, बेयर की कॉपीज जो बेयर लैंग्वेज होगा, कमेंट विदाउट कमेंट वाले आपको सप्लाई किया जाएगा। The standard of language paper shall be that of matriculation examination of HP Board of School Education। तो ऑब्वियसली जो मैट्रिक लेवल की स्टैंडर्ड होगा आपका लैंग्वेज का। द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश पेपर शैल बी ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन HP यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड होगा इंग्लिश का वो कितना होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ऐसे वगैरह पूछ जाते हैं वो आएगा। देन आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है मेंस, तो देन क्वालिफाई मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर सच अ प्लेस बी फिक्स्ड बाय कमीशन ऑफ वाइवा टेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 150 का होगा, मार्क्स ऑफ 10 वाइवा से, मार्क्स ऑफ 10 मेन पर्पज ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है, देखो जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से, वो आपका फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, आपका जो रिटर्न में आपने मार्क्स लिए और जो इंटरव्यू मार्क्स है वो आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से 3 आपको, और यहाँ पे आपको कैंडिडेट शैल आल्सो रिक्वायर दैट ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स अलोकेटेड, मतलब आपको इंटरव्यू में 45% मार्क्स होना चाहिए, अगर 45 मार्क्स आपको नहीं होगा तो नॉट क्वालिफाई माना जाएगा। देन अदर कंडीशन, ये कंडीशन और है, और भी यहाँ पे मेंशन है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा जो मेन मोटो था आपका रीवैल्यूएशन चेक वगैरह नहीं होगा, जो ऑब्जेक्शन वो आपका आ जाएगा जो जुरिस्डिक्शन शिमला में ही होगी, ठीक है। इन दैट केस नेक्स्ट आपको इस बार हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी पड़ेगी, वो ऐसा मेंशन नहीं है इसमें, हार्ड कॉपी भेजने के लिए नहीं बोला गया जैसे पहले भेजते थे। ये क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको बताया था कि क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट आपने क्या करना है, इसकी प्रिंट आउट कॉपी लेना है, 2 कॉपियां, और अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और अपना ये कोई पर्सन जो आपको जानता हो इतने सालों से, ठीक है, उसके सिग्नेचर करवाने, अपने नहीं करने, उसके सिग्नेचर करवाने, उसका नाम एड्रेस, और वो अपना साइन करेगा, फिर इसका फोटो लेके स्कैन करके आप अपलोड करना अपने साइट पे जब आप फॉर्म भरोगे क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे मेजर जो अमेंडमेंट है, जो मैं आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका एक तो एग्जाम ट्रेंड चेंज कर लिया प्रीलिम्स का, इन्होंने अब 100 क्वेश्चन रख लिए ईच, तो मतलब एक अगर सिविल लॉ है 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे टाइम भी देखो, अब टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखना पड़ेगा आपको, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर सिविल लॉ 2 होगा, वहां भी 100 क्वेश्चन आएंगे, और सिविल लॉ 2 में भी आपको 100 मार्क्स का होगा और 1 आवर का होगा, क्रिमिनल लॉ में भी। तो इसी तरह क्रिमिनल लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट किया, जो बाकी एक्ट है वो भी आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए करने पड़ेंगे, तब आपका यहाँ पे होगा।
तो थोड़ा सा टफ आपके लिए हो गया है, थोड़ा सा बर्डन एक्स्ट्रा की 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। और अब अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेंस की आंसर राइटिंग और भी कोर्सेज उस पे है, ठीक है, वो आप देख लेना। देन ये आपके लिए एक न्यूज थी। ये आपका जो ट्रेंड है प्रीलिम्स का वो चेंज हो चुका है, और साथ में आपका जो एड ऑन हुए हैं सिलेबस उस पे भी आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इज ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि आपने किस तरह से प्रेपरेशन करना है, उस पर अलग से वीडियो मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। धन्यवाद।